गुरु मुझे तो अपनी साइड के बंदे लग रहे हैं। मतलब पाकिस्तान और इंडिया के 28 के फाइनल से पहले उन्होंने जसप्रीत बुमराह की जो टेंशन है ना वो थोड़ी सी ना डिस्पर्स कर दी है। उन्होंने एक ट्वीट दाग करना मामला जो है ना फाइनल से हटाकर जसप्रीत बुमराह को अपनी तरफ ले आए हैं। जसप्रीत बुमराह की और मोहम्मद कैफ की ना ट्विटर के ऊपर आर्गूमेंट हुआ है। कैफ का आर्गूमेंट क्या है? कैफ का आर्गूमेंट ये है कि गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव बुमराह को यूटिलाइज नहीं ठीक कर रहे, और बुमराह जिस तरीके से जिस पैटर्न पर उसने बॉलिंग किया ना एशिया कप में, ये इंडिया को आगे जाकर प्रॉब्लम करेगी। अब वो पैटर्न क्या है? पैटर्न बड़ा सिंपल सा है कि बुमराह पावर प्ले में 3 ओवर कर रहे हैं, 1 ओवर वो एंड पर आकर करते हैं। ये पैटर्न है सिंपल सा। अब कैफ कहते हैं कि बेसिकली बुमराह अपने आप को इंजरी से बचा रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई जब मेरी बॉडी गर्म हो गई है तो करवा लो ओवर जितने हैं वो, इसलिए वो 3 पावर प्ले में ठोक देते हैं ताकि बॉडी वार्म अप है ऑलरेडी। 3 ओवर मैंने कर ली हैं, अब 1 आधा एंड पर करके तो छुट्टी। और कहते हैं रोहित जब कप्तान था तो बुमराह की जो बॉलिंग वो एवरेजली बॉलिंग करते थे, 1 पावर प्ले में, फिर 1-2 पावर प्ले में कर लो, 1 मिडल में 12वां 13वां, फिर यहाँ 2 डेथ ओवर में कर दिए, 17वां 19वां, इस तरह 1 13 17 19 इस तरह। मतलब कि ये मतलब बुमराह का जो 4 ओवर्स का स्पेल था ना वो 20 ओवर्स का जो टोटल इनिंग होती है ना उसमें इक्वली आप समझ लें डिवाइडेड था। ठीक है ना, 1 ओवर पावर प्ले में, 1 मिडल ओवर्स में, 2 डेथ ओवर्स में। तो बुमराह का ये पैटर्न होता था। तो ही साइड के अभी ना ये इंजरी के डर की वजह से बुमराह जो है ना वो बॉलिंग सही मतलब प्रॉपर कर नहीं पा रहा, और ये चीज़ प्रॉब्लम करेगी टीम इंडिया को। बुमराह ने इस ट्वीट के ऊपर ना सब ट्वीट किया है कि इनएक्यूरेट बिफोर इनएक्यूरेट अगेन, कि भाई आप पहले भी गलत थे, आप अभी भी गलत हैं। अब ये जो पहले वाली गलती है वो क्या है? सवाल आएगा आपके ज़हनों में, हम बताते हैं, क्योंकि ये तो हमने मेरा आई थिंक सो इसके ऊपर मैंने ना वीडियो भी की थी, ऐसा मुझे शक पड़ता है। ये जो एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफ़ी हुई है ना, इसमें मोहम्मद कैफ ने बेसिकली ये दावा किया था कि इस सीरीज़ के बाद ना, इस टेस्ट सीरीज़ के बाद बुमराह रिटायरमेंट ले लेंगे, कि अब हमसे ना हो पा रहा, ये बहुत मुश्किल है, लंबा खेल है, जिसम में अभी इतनी जान नहीं रही, इंजरीज़ के भी मसाइल हैं। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी में 5 टेस्ट मैचेस में बॉलिंग कर दी, तो 4 में बल्कि 5वें में तो जो हाल हुआ बुमराह का आपके सामने है। फिर वो कमर के मसाइल और जिसे कहते हैं लंबा रेस्ट, इवन के फिर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी भी गई थी। तो ही सेड कि ये रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे टेस्ट क्रिकेट से। बुमराह की फ़िटनेस ही उस लेवल की नहीं है कि वो टेस्ट क्रिकेट या टेस्ट सीरीज़ पूरी की पूरी खेले, और चूँकि फ़िटनेस उस लेवल की नहीं है तो इनसे विकेटें भी नहीं ली जा रही। बुमराह के ऊपर ये हुआ था क्वेश्चन मार्क रेज एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफ़ी में कि यार ये सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस खेलेगा, तो भाई फिर 2 या 3 खेलेंगे तो भाई फिर क्या मतलब उसके बाद क्या होगा, व्हाट टू एक्सपेक्ट नेक्स्ट, विकेटें लेंगे नहीं ले पाएंगे, क्या होगा। और बुमराह जो 2 टेस्ट मैचेस खेले थे इंडिया वो नहीं जीता था। बुमराह जिन 2 में मिस थे ना इंडिया वो जीत गया, ठीक हो गया। तो वो 2-2 से सीरीज़ बराबर हो गई, एक उसमें टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया था। तो वो बुमराह के ऊपर आया कि, और उसमें बुमराह ने को बहुत ज़्यादा विकेटें नहीं ली, सिराज ने जिसे कहते हैं ना तूड़ पट्टी, तो सिराज ने तो फिर बताया भी था कि भाई मैं बहुत थक गया हूँ, हिम्मत नहीं है अब। तो सिराज की बॉलिंग वाज अप्रिशिएटेड, बुमराह के आगे क्वेश्चन मार्क लगे थे। लेकिन कैफ ने जो ये कहा था ना कि बुमराह रिटायरमेंट ले लेंगे, वो हुआ नहीं। बुमराह ने उस टाइम कहा मैं कौन सी रिटायरमेंट भाई, फिट शिट हो जाएंगे तो कर लेंगे। अब वो इनएक्यूरेट वो कैफ उस टाइम भी निकला है, अभी बुमराह ने उन्हें फिर इनएक्यूरेट कहा है। अब टीम इंडिया में चल क्या रहा है, अगर बुमराह से 3 ओवर शुरू में करवा रहा है तो मिडल ओवर्स में गौतम गंभीर प्लस सूर्य कुमार यादव के पास एक्सपेरिमेंट करने की गुंजाइश पैदा हो जाती है। जैसे आपने दुबे जी को देखा, अब दुबे जी हमें तो लड़ गए थे भाई, जो साफ सी बात है। मतलब दुबे जी की स्पेल ने ना हमारे अगेंस्ट दूसरे मैच में यार मैच का नक्शा पलटा था। दुबे जी हमारे 2 बड़े मेजर किस्म की विकेटें निकाल कर ले गए। उसके बाद जिसे कहते हैं फिर हमारे ना तंबू में बम्बू चला गया। तभी तो मैंने हुसैन तलत को ये जो श्रीलंका वाला मैच था उसमें उसकी बॉलिंग के ऊपर कहा था दुबे 2.0। हुसैन तलत भी आउट ऑफ सिलेबस आ गया,
जिस तरह दुबे जी हमारी दफ़ा आउट ऑफ सिलेबस आ गए थे, हमने हुसैन तलत को डाला, वो आउट ऑफ सिलेबस निकल आया, उसने बीच में जिसे कहते हैं तोड़ पट दी, 2 विकेटें वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट निकाल गया मिडल ऑर्डर की, मिडल ओवर्स में तो ये वो बेसिकली देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि अगर बुमराह से शुरू में 3 ओवर करवाए जा रहे हैं तो टीम इंडिया इज़ डूइंग सम एक्सपेरिमेंटेशन। अब बुमराह देयर इज़ नो डाउट कि एशिया कप में शुरू में वो उस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, बट जो लास्ट मैच हुआ था ना, ये जो जिसे कहते हैं श्रीलंका नहीं यार, ये बांग्लादेश वाला, वो जो बांग्लादेश वाला मैच था ना, उसमें आप अगर जाकर देखें ना, बुमराह की लेंथ्स इमैक्यूलेट थी। उसमें बुमराह ने लेंस पकड़ ली थी कि अच्छा इधर ना ये हिसाब किताब है ऑल दैट। तो उस मैच में बुमराह ने बॉलिंग भी बड़ी ज़बरदस्त की थी। तो ये एक मेरा ख्याल है कि टीम इंडिया शायद एक्सपेरिमेंटेशन कर रही है। और बुमराह अब 31 ईयर्स का है, तो उसको ऑब्वियसली उसकी इंजरीज़ की वजह से और जिस तरह का वो परफॉर्मर है, टीम इंडिया या BCCI अगर उसे संभाल के इस्तेमाल कर रहा है, तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई क्या उसको कहेंगे, कोई ज़्यादती करने वाली बात है किसी के साथ। आपको अपने बॉलर का भी ख्याल रखना है कि ये ना इंजर्ड हो, आपको मैचेस भी जीतने हैं। तो उसमें अगर आप कुछ एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं उसकी बॉलिंग को लेकर, तो इट्स अ फेयर डील। मेरा तो नहीं ख्याल कि इसमें कोई इतना ज़्यादा भसड़ मचाने वाली बात है। क्या ख्याल है? इस वीडियो में इतने। अपना बहुत ख्याल रखना यार। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।